And the worst part about WhatsApp is that it is its owner. Meta के पास they get all the metadata जो कि उनके नाम में है. हाँ. They get all the metadata कि आपने किसको मैसेज किया, कितने बजे मैसेज किया, कितनी बार मैसेज किया. They know everything and they can get a fair idea कि आप ट्रैकिंग बेसिकली पॉसिबल है without right? knowing the contents of the messages. Since Meta is an advertising company, वो they are about to bring advertising. अगर मैं थोड़ी देर बाद अपना व्हाट्सएप खोलूंगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे पास 4 से 5 ब्रांड्स के मैसेज होंगे. फ्रॉड्स का कुछ नहीं हो रहा यार, लिंचिंग तक हो गई यार व्हाट्सएप पे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से. हम व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते. इस प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है, everyone is on WhatsApp. And when everyone is on WhatsApp, everybody wants to be on WhatsApp because their contacts are on WhatsApp. आज की डेट में शुभम, अगर तुम कोई भी टेक वेबसाइट खोलो तो एक तुमको न्यूज़ हर जगह दिख जाएगी. एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है आई मैसेज और RCS की. एप्पल वर्सेस गूगल. एप्पल की एक अपनी मैसेजिंग सर्विस है, गूगल की अपनी मैसेजिंग सर्विस है. दोनों इंटरऑपरेबल नहीं है. एंड क्योंकि एप्पल इतना ज़्यादा पॉपुलर है यूएस में, तो आई मैसेज की डोमिनेंस है. People are actually logged into the ecosystem, Apple ecosystem, because of iMessage. एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे. अमेरिकन यूजर्स का एक पेक्यूलियरिटी ये है कि they haven't moved on from the SMS app, जो डिफॉल्ट ऐप इंस्टॉल्ड फोन में आती है. They use that app itself अपनी फैमिली से, फ्रेंड से चैट करने के लिए. करेक्ट. एंड उसमें रोल आईफोन्स का रहा है ना, बिकॉज आईफोन्स मेजोरिटी यूजर्स के रहे हैं. एंड एप्पल मेड श्योर, एप्पल ने आई मैसेज दे दिया उनको, एंड उससे उनका मैसेजिंग एक्सपीरियंस एलिवेट हो गया. सो उसमें लॉक्ड इन होगा इकोसिस्टम में. बट iMessage is actually much better than SMS. करेक्ट, आई मैसेज इज बेटर, बट उसका रिजल्ट ये हुआ बिकॉज वो एप्पल एक्सक्लूसिव सर्विस है. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं अमेरिका में, उनका एक्सपीरियंस ब्रोकन था. मतलब एंड्रॉइड टू आई मैसेज एक्सपीरियंस एकदम बेकार था यूजर्स के लिए. एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड तो चलो जैसा है तो है ही, हाँ, बट एंड्रॉइड टू आई मैसेज उसका एक्सपीरियंस एकदम बेकार था. उस लॉक इन की वजह से है ये, और इंटरऑपरेबिलिटी के गैप की वजह से ये प्रॉब्लम है, राइट. एंड बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है. हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है उतनी. हमारे पास है, आई मैसेज यूजर्स भी हैं एंड RCS यूजर्स भी हैं, बट व्हाट्सएप ने हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. इंटरऑपरेबिलिटी तो झंझट ही नहीं है. हमारे पास सिंगल प्लेटफॉर्म है, बट लॉक्ड इन हम भी उतना ही लेवल पे हैं बेसिकली, क्योंकि व्हाट्सएप हम 10 साल से ऊपर हो गया यूज करते आ रहे हैं. एंड WhatsApp is the platform of choice for communication for everyone. Every single person. किसी भी एज का हो. Gen Z, जैसे हम लोग कहते हैं कि Gen Z's की चॉइस ऑफ एप्स अलग होती हैं सोशल मीडिया की, बट इस केस में it is WhatsApp, and for the older people also it is the it is WhatsApp. यार मोड ऑफ कम्युनिकेशन WhatsApp है. चाहे आपको कुछ भी करना हो, चाहे आपको बात करनी हो, चाहे आपको वीडियो कॉल करनी हो, फोन कॉल करनी हो, WhatsApp इज द. इनफैक्ट जब नेटवर्क नहीं आ रहा होता है एंड वाईफाई अवेलेबल होता है लोगों के पास, लाइक कभी बाढ़ आ गई किसी पर्टिकुलर एरिया में एंड नेटवर्क सर्विस अवेलेबल नहीं है एंड वाईफाई कनेक्शन है, इंटरनेट अगर किसी तरफ से एक्सेसिबल है, तो कॉल आपका हो जाता है. वॉइस कॉल्स हो जाती है, वीडियो कॉल्स हो जाती हैं. तो WhatsApp ने जो कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस था हमारा बहुत एलिवेट किया. एक्चुअली बिकम द डिफॉल्ट कि अगर फोन नंबर है तो WhatsApp तो इंसान, इंडियन जो यूजर है वो तो यूज करता ही करता होगा. एक्चुअली मैं तो इसको कंपेयर करूंगा गूगल से. जैसे हम गूगल को एज वर्ब यूज करते हैं कि लेट्स गूगल समथिंग, हम बोलते हैं WhatsApp कर दो, WhatsApp कर दो, WhatsApp कर दो, WhatsApp कर दो मुझे. इट इज सच अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड क्रेडिट गोज टू फेसबुक, नाउ मेटा जिसे हम बोलते हैं कंपनी को, credit goes to them because they made sure that they had this advantage. They gained this user base. 500 million users ऐसे ही नहीं मिले. 500 million users in India alone. In India alone. ये 500 million users उन्होंने earn किए हैं by hitting the right boxes, checking the right boxes at the right time. Back in 2010, 2011, 2012, when smartphones were just coming up and Android was coming up, iPhone was coming up in India, of course in India. तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया अक्रॉस ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विच मेड श्योर कि हम इंडियंस जो एसएमएस पे हम अटके हुए थे, हम भी अटके हुए थे एसएमएस वाली ऐप्स पे. आईफोन्स आई मैसेजेस तो एक्सेसिबल थे ही नहीं, बिकॉज आईफोन्स तो उस टाइम पे बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स थे तब, बहुत मतलब उतना एक्सेसिबल था ही नहीं. जो नॉर्मल फोन्स चलते थे, नोकिया के फोन्स एंड एंड्रॉइड आ रहे थे मार्केट में, तो एसएमएस ही चलता था.
एक आपने रिचार्ज करा लिया, एक पैकेज मिल गया, You used to get a set amount of सेट ऑफ SMS. अमाउंट SMS मिलते थे उसमें। एंड तो वो एक्सपीरियंस, और प्लस वो बहुत ब्रोकन था। आपने मैसेज भेज दिया, देन यू आर सिटिंग वेटिंग। उसका ऑल्दो उसका अलग ही एक्सपीरियंस था, वो अलग ही बात थी। वेट करने का मजा अलग आता हाँ, वेट करने का मजा अलग आता था कि बैठ के वेट कर रहे हैं कि हाँ रिप्लाई आएगा। बट द थिंग इज व्हाट्सएप ended that thing. WhatsApp gave us the concept of instant messaging. Instant messaging, exactly. Correct. And वो instant messaging made sure कि conversations जो थे they were more natural. And without any capping, क्योंकि हमें आदत थी SMS में limited number of SMS भेजने की, but WhatsApp removed that cap and plus made the service free. कोई charges नहीं थे except for your internet charges. एंड प्लस एडिशनल बेनिफिट्स। भाई MMS भेजते थे जो जाते नहीं थे कभी। अगर हमें फोटो या वीडियो भेजनी है किसी को, देयर वाज नो वे एक्सेप्ट फॉर MMS, जो उस समय महंगा हुआ करता था। करेक्ट, काफी, एंड जाता भी नहीं था। हाँ, वो भी अलग बात है। तो वो तो था ही था। एंड व्हाट्सएप मेड श्योर कि ये सारी चीजें जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, दे सॉल्व दैट 10 years ago फॉर अस बाय गिविंग अस अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। iOS हो, एंड्रॉइड हो, व्हाट्सएप रहेगा। इवन ब्लैकबेरी के प्लेटफॉर्म पे भी व्हाट्सएप आ गया था। ब्लैकबेरी जो खुद एक एक्सक्लूसिव मैसेजिंग सर्विस चलाता था, प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव, अपने प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव, सेम BBM, just like iMessage। हाँ, जस्ट लाइक iMessage, BBM चलता था। एंड उसका भी यही था कि वो BBM टू BBM ही चलता था। एंड जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं या जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नोकिया फोन चला रहे हैं, वो बेचारे बैठे वेट कर रहे हैं कि क्या हमारा कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता था उनका। इंस्टेंट मैसेजिंग उनके पास थी, एक्सक्लूसिव चीज थी। WhatsApp changed the game literally. Democratize किया, plus they added features जो सभी को चाहिए थे, they used। उन्होंने वीडियो कॉल्स दी, उन्होंने वॉइस कॉल्स दी। जैसे हमने अभी बात किया कि अगर मेरे पास अगर मोबाइल कनेक्शन अगर नहीं अवेलेबल है, then also I can make a voice call over the internet। एंड ये 3G के साथ, 3G भी उसी समय इंडिया में 4G आना शुरू हो गया था, हाई स्पीड इंटरनेट आने लगा था। एंड both in the forms of 3G and 4G। राइट टाइमिंग थी, बहुत राइट टाइमिंग थी। उन स्टेप्स की वजह से जो कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस था वो बहुत बेटर हो गया ओवरऑल। एंड्रॉइड विद RCS, iOS विद iMessage, दीज प्लेटफॉर्म्स, इनका एक्सपीरियंस आज तक ब्रोकन है। राइट, आज तक ब्रोकन है। जो तुमने बोला कि एक्सपीरियंस ब्रोकन है, वो सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग पे वैलिड है। अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स एप्पल iMessage पे हैं, आईफोन यूज करते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस ब्रोकन नहीं है, उनके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है। इफ एवरीबडी इज ऑन एंड्रॉइड, तो उनके पास RCS गूगल का अवेलेबल है, जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी आ गया है। सो रिएक्शंस हैं, उसके साथ में रेड रिसिप्ट्स हैं, व्हेन समवन इज टाइपिंग यू कैन नो दैट। ये सारे फीचर्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन दी SMS ऐप इटसेल्फ। तो अगर एक इकोसिस्टम का डिवाइड के अलावा उसमें एक्सपीरियंस ब्रोकन नहीं है। व्हेन यू कंसिडर कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विसेज जो हैं हमारे पास, दीज टू सर्विसेज आरंट इंटरऑपरेबल। एंड यही प्रॉब्लम यूएस में अभी इसी चीज़ पे डिबेट चल रही है कि यार एप्पल पे iMessage है, वो यार एंड्रॉइड वाले नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, एंड्रॉइड वाले के पास RCS है, उनको उधर ग्रीन बबल दिखा रहा है। सबको इसी का दुख है कि ग्रीन बबल वाला बेइज्जती हो रही है उनकी। और मजे की बात है, उनके दोनों प्लेटफॉर्म यूजर्स के पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है, बट वो सेकेंडरी है वहां पर। जैसे हमने जो सबसे पहले बात की थी कि वो लॉक इन है। हाँ, वो लॉक इन हमारे है, लिए वहाँ व्हाट्सएप है, इट्स हमारे लिए- iMessage for them, and in some way the default SMS app itself। Correct। So it's very hard for everybody to move to a new platform। Nobody will। ठीक है, WhatsApp is a huge deal in Europe and Africa and India। US में, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। करेक्ट। एंड बात यह है कि उनके लिए, हमारे लिए जैसे RCS एंड iMessage सेकेंडरी है और रहेगा, उनके लिए व्हाट्सएप अभी तक सेकेंडरी है। इंटरऑपरेबल आई थिंक 2024 में इसी साल करने की बात हो रही है। I'm not sure about it कि कितना वो परफेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज गिवन दैट दीज आर टू कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स, आई फील दैट वो फ्रिक्शन किसी लेवल पे कहीं ना कहीं तो रहेगी। ऑब्वियसली रहेगा, बिकॉज एप्पल इज इम्प्लीमेंटिंग RCS, लेकिन वो जो ग्रीन बबल और ब्लू बबल का डिवाइड है, जिसकी सबसे बड़ी डिबेट है, वो रहेगा। क्योंकि RCS मैसेजेस को भी जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके पास वो नए फीचर्स आ जाएंगे कि अगर देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन एन आईफोन एंड एंड्रॉइड यूजर, तो दे विल बी एबल टू रिएक्ट टू देयर SMSs, जो रिएक्शंस हैं, रेड रिसीट्स हैं, ये सब जो फीचर्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे। बट वो ग्रीन बबल भी रहेगा। They aren't switching to blue bubble, I really don't and that's a big get deal। I don't get that's the a point fucking of big that। Exactly, and इस चीज का कोई solution नहीं है उन लोगों के पास।
for us it will be WhatsApp forever, right? We don't like many things in WhatsApp, but we can't do much about it, right? WhatsApp की अगर WhatsApp ने जो मार्केट कैप्चर किया हमारा with many good things like we mentioned earlier, right? कि messages, instant messaging, one platform, voice calls, video calls, encryptions, backups, even encrypted backups, right? And then they gave us those business platforms. WhatsApp ने businesses को भी target किया, which ensured seamless communication between businesses, right? Information हमें मिलती थी and like Amazon order updates आ रहे हैं, वो experience अच्छा था, right? But at the same time, like when Meta acquired WhatsApp, हाँ, वो एक जो WhatsApp का I would say एक communication first जो focus था कि WhatsApp का जो गोल था कि ओके व्हाट्सएप सोशल ज्यादा हो गया, इट फील्स बहुत ज्यादा ओवर सोशल हो गया, जो एक कम्युनिकेशन फर्स्ट अप्रोच से थोड़ा सा वो शिफ्ट हुआ बिकॉज देयर वाज अ सडन फ्लरी ऑफ फीचर्स दैट आई फील वी डोंट ऑलवेज नीड इन अ मैसेजिंग बोरोड चैनल्स एंड कम्युनिटीज जो टेलीग्राम से उठाए हुए हैं, वो फीचर्स वहां से लिए हुए हैं। करेक्ट, सो दे आर पैकिंग इट, ओवरक्राउडिंग इट। पेमेंट्स आ गए, यूपीआई वाले पेमेंट्स आ गए, बहुत लेट आए। पहली बात, like I get the idea of integrating UPI payments into the first platform of communication, because if you're telling me that I have to pay you something, I could instantly just scan your QR code from the chat app and just pay you. But the thing is कि इतना late आया, they were testing it for all the time, right? बाकी and in players the आ गए, meantime launch हो गए, everybody सबने else capture कर लिया caught up। and now nothing, it just sits there. मैं यूज नहीं करता, आई डोंट थिंक तुम भी यूज करते होगे, पता नहीं क्या। मैं तो पैसे देने नहीं वाला, चाहे कोई भी ऐप। मैं डेटा नहीं देने वाला, पेमेंट मेटा डेटा अपना क्यों दूं? मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, यूपीआई में करूंगा नहीं तेरे को कहीं पे भी। एंड उसके अलावा भी बाकी चीजें भी तुम देख लो यार, देयर वर ब्रॉडर इश्यूज आल्सो, ठीक? मिस इन्फॉर्मेशन, कितने टाइम तक लिंचिंग तक हो गई यार व्हाट्सएप पे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। ऑल्दो व्हाट्सएप ने लेटर बहुत उस इश्यूज हो गए थे, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करी फॉरवर्ड्स लिमिट करके, राइट? ये प्रॉब्लम हुई। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट व्हाट्सएप इज दैट इट्स ओन्ड बाय मेटा, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जो कि आपके दैट थ्राइव्स ऑन योर डेटा। वो पैसे नहीं लेते हैं, वो डेटा लेते हैं। सी, व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, करेक्ट, बट मेटा के पास दे गेट ऑल दी मेटा डेटा जो कि उनके नाम में है। हाँ, they get all the metadata कि आपने किसको मैसेज किया, कितने बजे मैसेज किया, कितनी बार मैसेज किया। they know everything and they can get a fair idea कि आप ट्रैकिंग बेसिकली पॉसिबल है without right? knowing the contents of the messages। Exactly. Since Meta is an advertising company, वो they are about to bring advertising They to WhatsApp। have already brought it, although they're officially bringing हाँ exactly, ऑफिशियली अभी तक नहीं आई है एडवर्टाइजिंग व्हाट्सएप में, एंड दे आर सेइंग दैट इट विल कम इट विल कम इन अ ईयर और टू। आइडियली स्टेटस, जैसे इंस्टाग्राम में स्टेटस में आते हैं, स्टोरीज में एड्स आते हैं, वैसे ही प्रोबेबली व्हाट्सएप में भी। बट देखा जाए तो हमारे पास अभी भी एड्स आते हैं, जो बिजनेस Right. अकाउंट्स हैं वो स्पैम करते हैं हमको all the time with their promotions। जितनी बार भी आप स्टॉप उनको बोल दो, you यार block them अलग अलग नंबर से, बिकॉज यू सी Exactly। व्हाट्सएप इज द प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस। योर नंबर, योर प्राइमरी नंबर इज बाउंड टू बी रजिस्टर्ड विद व्हाट्सएप राइट नाउ। वी आर एट दैट स्टेज। अगर मेरे पास दो अगर नंबर है डुअल सिम फोन में, तो सेकेंडरी नंबर मेरा व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड नहीं होगा, मेरा प्राइमरी नंबर रजिस्टर्ड होगा। एंड मेरा प्राइमरी नंबर रजिस्टर्ड होने का मतलब है जब मैं किसी सर्विस and these businesses spam the shit out of your WhatsApp exactly account। when I'm signing up for any service, obviously I expect them to keep me informed, keep At me least informed ask about me my if I order want updates. WhatsApp updates। Yes, and they give you the option, you even click stop, A lot of apps don't। correct, they don't, but the basic expectation of giving your number to these brands who are working with WhatsApp using their platform is that you'll get updates from them about your order, basic communication between businesses. But now they are using it for marketing and everything, which I don't think is very seamless. Like अगर मैं थोड़ी देर बाद अपना WhatsApp खोलूंगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे पास 4 से 5 ब्रांड्स के मैसेज होंगे, मे बी रिलायंस जियो, मे बी अजियो, मे बी मिंत्रा, मे बी एनीथिंग प्रमोटिंग सम डील, सम सेल, सम एनीथिंग। सो एडवर्टाइजिंग अनऑफिशियली ऑलरेडी हो रही है व्हाट्सएप पे, विच ब्रेक्स द एक्सपीरियंस। ये जो जितने मैसेजेस ये ब्रांड्स के आते हैं, आई एम tired of just blocking them and reporting them। कुछ नहीं होता उससे, they just come back with new accounts and वो spam करते जाते हैं।
there is no point in canceling them. WhatsApp needs to address this issue क्योंकि स्पैम का इशू काफी टाइम से हो रहा है जब से बिजनेसेस आए हैं, एंड उसके साथ में फ्रॉड्स भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि WhatsApp इतना यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है इंडिया यार में. फ्रॉड्स की तो बात मत कर. इतना ज्यादा हो चुका है यार. मतलब यार एवरी डे आई कैन गारंटी यू लास्ट 1 month में एवरी डे और एवरी अदर डे आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम सिंगापुर, US, Pakistan, some countries like these, asking me about job opportunities, giving me part-time jobs to earn some money, and the entire goal of these fraudsters is just to fish me for my information, just trick me into paying some money, and इतना ज्यादा हो चुका है cleaning your bank account wipe basically. Exactly, इतना ज्यादा हो चुका है ये मतलब जो WhatsApp जिस चीज की हम तारीफ कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, राइट, जो अच्छा मैसेजिंग एक्सपीरियंस WhatsApp के ओरिजिनल ओनर्स ने जो हमें दिया था, मेटा के आने के बाद, फीचर्स के आने के बाद, एंड आई डोंट नो ऐप की प्रोलिफरेशन के बाद, द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इटसेल्फ हैज टेकन अ बैक सीट, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो फ्रंट सीट पे आ गए, वो फ्रंट सीट पे आ गए, एंड दे आर टेकिंग प्रेसिडेंस. एंड फ्रॉड्स का कुछ नहीं हो रहा यार. दे कंपनी सेज दे आर वर्किंग ऑन इट, बट कुछ उसका कुछ स्टेप्स अभी तक नहीं आए हैं, एंड एक्सपीरियंस खराब है. एंड मजे की बात, लेकिन एड्स आ रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी अभी भी आ जाती है. हम मिसलीडिंग ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो गई है, हाँ उसका स्प्रेड उस लेवल पे खत्म है, बट फेक इन्फॉर्मेशन दैट वाज अ गुड स्टेप कि उन्होंने जो फॉरवर्ड्स थे, जो अनलिमिटेड फॉरवर्ड्स, उसको लिमिट कर दिया ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड है, जैसे हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें फालतू की पोस्ट फॉरवर्ड करे जाते हैं, शेयर होते जाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन आ रहे हैं वो. करेक्ट. एटलीस्ट वो थोड़े से कम हुए हैं, गए नहीं है कंप्लीटली, लेकिन कम हुए हैं थैंकफुली. इस सब के बाद भी मजे की बात यही है, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, हाउ मच वी वांट, हम व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते. इस प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है, एवरीवन इज ऑन व्हाट्सएप, एंड व्हेन एवरीवन इज ऑन व्हाट्सएप, एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन व्हाट्सएप बिकॉज़ देयर कॉन्टैक्ट्स आर ऑन व्हाट्सएप. चाहे मेरे टीचर, मेरे बॉसेस, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स. See, there are apps available जो WhatsApp से कहीं better हैं, that are not owned by Meta. They are safer, they are more reliable. लेकिन फिर भी कई आई और कई बंद भी हो गई क्योंकि ये मैसेजिंग की रेस तो तब से ही स्टार्ट हो गई थी ना, जब WhatsApp आया. काफी इंडियन एप्स भी थी जो इंडियन एप्स थी, ठीक है. If you want to use a good messaging app right now, it has to be Signal. लेकिन Signal प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच है उनकी, which is the most important thing for a messaging app. Privacy first approach. It's a not for profit company, and in fact जो Signal का encryption protocol है, that is the same one that WhatsApp uses. तो it is the like epitome of secured messaging apps, but and people even jump to Signal. जब एक 2-3 साल पहले एक केस हुआ था जब WhatsApp के privacy issues को लेके कुछ uproar था पब्लिक में, and people just left WhatsApp for the time being and they jumped to Telegram and Signal. People were leaving in bulks, chunks, millions. Telegram, Signal, Telegram का यूजर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आई थिंक बाय हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और समथिंग. हाँ, एंड वो उस टाइम पे प्लेटफॉर्म, मैं था उस प्लेटफॉर्म में, मेरे फ्रेंड्स सब थे उसमें. एट दैट पॉइंट इट सीम्ड दैट इट माइट जस्ट बी पॉसिबल दैट WhatsApp का जो डोमिनेशन है खत्म होगा. बट अगेन WhatsApp made sure. We were all back. WhatsApp की PR टीम भी बहुत अच्छी है ना. They made sure, उन्होंने डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छे से किया, एडवर्टाइजिंग की, स्टोरीज की. They just and see, I feel कि वो एडवर्टाइजिंग से नहीं, but वो people came back out of habit. Habits are very hard to change. Habits are very hard to, because nobody wants to leave WhatsApp, but they jumped out of WhatsApp because उनका अपना they didn't feel safe there. Obviously habit तो थी. अगर comfort वाली पहला preference तो लोगों का यही हमेशा से था ना कि WhatsApp हम चला रहे हैं, उसी इकोसिस्टम में हम comfortable हैं उसमें, तो हमको क्यों adjust करना. कोई अगर बोले घर चेंज करने को, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, क्यों चेंज करोगे. Exactly, WhatsApp is घर. WhatsApp is घर now. कौन चेंज करता है घर. WhatsApp अब मैसेजिंग का घर बन चुका है. Telegram is far more feature rich than WhatsApp, लेकिन फिर भी वो एक niche user base को वो cater करता है, एक बहुत ही selected users को use करते हैं. Everybody else is on WhatsApp. Correct. Telegram वही चलाते हैं इंडिया में तो मोस्टली, जिन्हें कंटेंट कंज्यूम करना होता है, पायरेसी करनी होती है. Obviously उस Telegram has allowed this because Telegram का user base although WhatsApp से कम है, but sustainably
चल रहा है इसकी वजह से, गिरा नहीं है। Telegram even has a premium tier जिसमें वो extra features देते एक्स्ट्रा हैं लोगों फीचर्स को। देते हैं। Extra usage limits हैं, बहुत सारे उसमें features additional हैं। सिग्नल एज वी मेंशन्ड प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच है, यूजर एक्सपीरियंस क्लीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लटर ऑफ फीचर्स नहीं है जो आई हेट इन व्हाट्सएप राइट नाउ। आई डोंट नीड टू नो अबाउट व्हाट अ सेलिब्रिटी इज डूइंग ड्यूरिंग देयर शूट और समथिंग, मुझे नहीं चाहिए उनके अपडेट्स। That was an utter PR exercise कि एक साथ कई celebrities को लेके वो product launch करना channels का, that was just a PR stunt और कुछ नहीं था। एग्जैक्टली, सो ये व्हाट्सएप में नहीं चाहिए, फ्रॉड्स नहीं चाहिए, एड्स नहीं Yeah, चाहिए। that's the one thing we need कि frauds तो कम हो, spam कम हो, but instead what we get is channels and stories and फालतू के features। I would say the bottom line यहाँ पे ये है कि यार we need a clear messaging app, clean messaging app, but we can't have it because it is owned by Meta and we are too used to WhatsApp to leave it, and we are basically। just we are living in a world where Meta owns the घर and हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं and हम वहाँ कंफर्टेबल हो चुके हैं, we don't want to change and हम रेंट तो नहीं दे रहे हैं, हम डेटा दे रहे हैं, मेटा डेटा दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ऑप्शंस आ जाए, राइट, जितने भी आ जाए, सिग्नल है, टेलीग्राम है, हाँ, और भी आ जाए, कोई स्टार्टअप और भी आ जाए, इंडियन स्टार्टअप आ जाए, बाहर की स्टार्टअप आ जाए, बाहर का कोई बिग टेक प्लेयर ले आए। गूगल ने कितनी बार ट्राई किया यार मैसेजिंग खेलने के लिए, मैसेजिंग करते रहते हैं, अपनी They आरसीएस have finally settled on RCS, दे आर basically। फाइनली सेटलिंग ऑन आरसीएस। बट जितने भी आ जाए, हम इंडियंस के लिए तो व्हाट्सएप ही रहेगा। हम जितना चाह लें, नो मैटर हाउ मच वी वांट इट, जितने हम फीचर से परेशान हो जाएं, जितने मिस इन्फॉर्मेशन से परेशान हो जितना जाएं, भी मेटा से परेशान हो जाएं, जितने एड्स भी, हम एड्स भी देखेंगे। हम इंस्टाग्राम पे एड्स नहीं देखते हैं, मजे से देखते हैं। हम इंडियंस व्हाट्सएप पे भी एड्स मजे से देखेंगे, हम बिकॉज हम उसमें लॉक्ड इन है, हम कुछ नहीं कर सकते जितने, क्योंकि हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स वहीं रहेंगे। कॉन्टैक्ट्स नहीं मूव करेंगे तो हम नहीं, इट इज लाइक दिस साइकिल, वो एंड नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत मेजर इशू हो जाए, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए कि नहीं भैया अब तो खत्म करना है, जो कि होगा नहीं यार, जो कि नहीं होगा। वो कंपनी, उसकी पीआर एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि वो सोशल मीडिया जायंट की एक अब प्रोडक्ट है व्हाट्सएप। They know how to handle social handle, media they know how to handle everything and WhatsApp will stay here। रही बात, and we will also stay here, and the point is this and रही बात आई मैसेज और उसकी आरसीएस की, वो हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी रहेगा। that is nobody also, gives a fuck about RCS Nobody. and iMessage except for the Americans। Nobody.